वक्त आ गया और वक्त है हमारी खास पेशकश आज के लिए, फादर ऑफ ऑल डील्स। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे बाजार के जाने माने दिग्गज कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीआई और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग। आज सर बड़े दिनों बाद ढंग से गुड मॉर्निंग निकली आपके लिए, एक्चुअली मजा आ गया सर। कैसा फील कर रहे हैं? नहीं नहीं अनिल जी, काफी आई थिंक बहुत बहुत अच्छा रिलीफ है। और हमने कई बार बात करी अनिल जी कितने सारे शोज पे कि बाजार में 2-4 दिन होते हैं जो साल का मैक्सिमम रिटर्न बनाते हैं। नो, और उसके लिए आपका एक कन्विक्शन होना कि चीजें ठीक होंगी, ऑप्टिमिस्ट होना इक्विटी के लिए बहुत जरूरी है। और ये दिन यही दर्शाता है। और मुझे मुझे लगता है अभी शुरुआत है। अभी जो इमीडिएट मूव है वो शायद हमें लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, बट भारत ने काफी लैग किया है ग्लोबल मार्केट्स को। मार्केट प्लेस बहुत कमजोर है और ये बहुत सारे सेक्टर्स को पोटेंशियली रीरेट करेगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ शुरुआत है। कई बार ऐसा लगता है देख के कि 2-3% मार्केट बढ़ गया, 2,000 पॉइंट बढ़ गया, कि अभी क्या करना है। बट आई थिंक ये बहुत बहुत कम पार्ट है। आई थिंक बड़ा बड़ा पार्ट अनिल जी पे प्ले होना बाकी है। गेम चेंजर है डील बाजार के लिए, मूड माहौल बदल देगी। सेंटीमेंट वाइज अनिल जी बिल्कुल है। सेक्टर वाइज टेक्सटाइल, केमिकल, आईटी, जो भी बीटन डाउन नेम्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, जहाँ पे टैरिफ की थोड़ी मार पड़ी है। एक थोड़ा सा हमें वो जो एक्ट है उनका उस पर देखना है कि अभी वो एल्यूमिनियम, स्टील और कुछ जो ऑटो पार्ट्स है उस पर ये टैरिफ का क्या रहेगा। आई थिंक वो थोड़ा फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा। कई बार देयर इज डेविल इन द डिटेल। बट ओवरऑल जो बीटन डाउन सेक्टर्स है उनके लिए डेफिनेटली है। सेकेंडली अनिल जी, फ्रॉम अ फ्लोज परस्पेक्टिव कंटिन्यूअसली पैसा निकला है, आउटफ्लो हुआ है, करेंसी प्रेशर में है। तो ये पहली बार इतने सालों में हम ये देख रहे थे कि मैक्रो ठीक लग रहा था लेकिन कैपिटल मार्केट कुछ और पिक्चर दिखा रहा था। आई थिंक वो जो एक गैप है उसको ये ब्रिज करने में मदद करेगा। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, भारत का जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 7.5% के आसपास से कहीं ज्यादा है। अगर हमें ये जर्नी लेनी है $4 से 10 ट्रिलियन की, यहाँ से इसका नीचे आना जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि ग्लोबली हम साइडलाइन ना हो, सबसे बड़ी इकोनॉमी से इंटीग्रेटेड रहे। तभी ये ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम आएगा। वेस्टर्न कंट्रीज का 4.5-5% है, हमारा 7.5% है। तो थोड़ा गैप ब्रिज होना चाहिए अनिल जी। और मेरे हिसाब से ये डील उसके उसके लिए एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट प्रूफ करेगी। बात है, सेंटिमेंट बूस्टर है ये डील। बताएं सर, अब तो ज्यादातर ट्रिगर्स बाजार के पीछे छूट चुके हैं, ऐसे में क्या समझें? क्या बजट के दिन जो कुछ भी बाजार में एक बार बड़ा डिप आया है एसटीटी की वजह से, ये अब वो लेवल्स 2026 के लिए एक बेस हो गए, बॉटम हो गए, नहीं टूटेंगे आसानी से? अनिल जी, कहना हमेशा मुश्किल होता है बट प्रोबेबिलिटी कम बोलूंगा, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी पे बात करना पड़ता है। तो उस लो का इंडेक्स लेवल के हिसाब से अभी कल को कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाए तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन लगता है कि शायद वो एक बॉटम बना। और ब्रॉडर मार्केट में बहुत कमजोरी है अनिल जी। मैं अभी हम लोग एक एनालिसिस कर रहे थे, करीबन 55% स्टॉक्स BSE 500 में लगभग कोविड वैल्यूएशन पे है। तो बाजार ने वो पेन दिखाया नहीं है। जो जो इंडेक्स तो 25,000 पे दिख रहा था, आपको पोर्टफोलियो शायद 22,000 पे थे, 23,000 पे थे। तो मुझे लगता है ब्रेथ बहुत इंप्रूव होगी इससे। और स्पेशली जैसे भी आप टेक्सटाइल देखिए, आज मोस्ट स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा हुआ है। गोकुलदास है, KPR है, वेल्समन है, काफी सारे स्टॉक्स हैं। सिमिलरली मुझे लगता है कि जो बैंक्स हैं हमारे यहाँ पे, आप देखिए एक और डील हो रही है कल हाउसिंग फाइनेंस में, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है भारत के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में। तो आपको और डील्स देखने को मिलेंगी EU और US से भी, भारतीय फाइनेंशियल सर्विसेज में। और ये यहाँ FDI आएगा। सेकेंडली, अभी आज डिफेंस में कोई खास मूवमेंट नहीं है बट डिफेंस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होने वाली है। हमने अभी पिछले सप्ताह में देखा, कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज, उसको 2 एक्सपोर्ट ऑर्डर आए। तो अभी जो हम ऑर्डर बुक बिल्ड करते हैं वो सब डोमेस्टिक है। भारत का एज एन एक्सपोर्ट पोटेंशियल डिफेंस का अभी एक अनचार्टेड टेरिटरी है। उसके अलावा ऑटो एंसिलरीज जो है, जो इम्पैक्टेड थी ग्लोबल सप्लाई की वजह से। तो मुझे लगता है ये ब्रेथ बाजार की इंप्रूव करेगा। मोर इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक मोमेंटम देगा। अल्टीमेटली अगर इकोनॉमिक मोमेंटम है, अर्निंग्स है, तो लेवल सस्टेन होंगे। अगर अर्निंग्स नहीं आएंगी, इकोनॉमिक मोमेंटम नहीं आएगा, तो ये लेवल भी फिर कहीं ना कहीं जाके चैलेंज होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अर्निंग मोमेंटम अब एक आखिरी बाधा ये कह सकते हैं, या आखिरी एक ट्रिगर है जो बाजार शायद देखना चाहता है इसके बाद। अच्छा, ये बताएं सर कि पोर्टफोलियो में किसी तरह का बदलाव करने की ज़रूरत है क्या? डोमेस्टिक कंजम्पशन या इस तरह के जो सेक्टर्स पहले भर भर के लिए हुए थे क्योंकि डर लगता था ट्रम्प से, उनमें थोड़ा एक्सपोजर कम के करके कोई दूसरे नए सेक्टर्स लिए जाएं?
अनिल जी, मैं पहले तो कहूँगा कि ओवरऑल एसेट एलोकेशन में इक्विटी को बढ़ाएँ 5-10%। ये मत देखिए कि आज बाज़ार बढ़ गया है, क्योंकि ये ट्रेंड लंबा चलने वाला है। तो सब अगर हमारा एसेट एलोकेशन सही है तो 80% रिटर्न वहाँ से आता है। अगर हम इक्विटी पे अंडरवेट हैं, पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कर भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इक्विटी का वेटेज 10-15% बढ़ाएँ, 4-5% इमीडिएटली बढ़ाएँ, 4-5% थोड़ा स्टैगर करके बढ़ाएँ। सेकंड, कोर सेक्टर्स को जस्ट मोमेंटम मत चेज़ करें खाली जस्ट बिकॉज़ कि बैंक, केमिकल, टेक्सटाइल एकदम से रिकवर कर गया है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी जाएँगे जहाँ अर्निंग अभी भी वीक है। डेट इक्विटी रेशियो ज़्यादा है, रिटर्न रेशियोज़ अच्छे नहीं है, नेट वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है। तो वो गलती मत करें। स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में ही जहाँ निवेश करें। अगर कंपनी का रिटर्न रेशियोज़ अच्छे हैं, अर्निंग मोमेंटम अच्छा है और ट्रेड डील का फ़ायदा है, तब उसमें एंटर करें। खाली ट्रेड डील की वजह से, अनाउंसमेंट की वजह से नहीं करें। और हमने देखा है वोलेटाइल चीज़ें हैं, ये ट्रेड डील में भी ऊपर-नीचे चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ओवरवेट आप रह सकते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में, टेक्सटाइल में सिलेक्टिवली, जैसे गोकुलदास है, केपीआर है, जो अच्छी कंपनीज हैं, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। सम अच्छे केमिकल स्टॉक्स जहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है, काफ़ी कैपेक्स हुआ है बट एक खराब साइकिल से जा रहे हैं, डिफेंस में और ऑटो में। तो मुझे हिसाब से ये पोर्टफोलियो में अगर आप ओवरवेट करेंगे और थोड़ा बहुत कैपिटल गुड्स, तो पोर्टफोलियो में ओवरवेट रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। गुरमीत सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया और बताया भी किस तरह से इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, कहाँ पोर्टफोलियो में इक्वी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए और किस तरह से डील के बाद अब बाज़ारों के लिए आगे का मूड माहौल रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय थैंक यू दिया सर। और थैंक डायरेक्शन हमें दिया। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, विस्तार में और आगे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। यू। आइए बढ़